क्या आपने गौर किया है कि जैसे जैसे समाजों ने धर्म और परंपरा की जकड़न से खुद को थोड़ा ढीला किया, वैसे वैसे उन्होंने आर्थिक तरक्की की रफ्तार पकड़ी। 20वीं सदी में पश्चिमी देशों में यही हुआ। लोगों ने आस्था को निजी बना लिया और सार्वजनिक जीवन में तर्क, विज्ञान और स्वतंत्र सोच को जगह दी। नतीजा यह हुआ कि शिक्षा, उद्योग और टेक्नोलॉजी में क्रांति आई। जब व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि उसका भविष्य उसकी मेहनत और न कि किसी दैवीय हस्तक्षेप पर निर्भर है, तब आत्मनिर्भरता और नए विचारों का भाव पनपा। आर्थिक व्यवहार में भी यह बदलाव साफ दिखा। बचत की आदत, निवेश की समझ और प्रोडक्टिविटी का सम्मान बढ़ा। धार्मिक समाजों में जहां भाग्य पर भरोसा सिखाया गया, वहीं इन समाजों ने परिणाम पर ध्यान देना शुरू किया। यही सोच औद्योगिक क्रांति की जड़ बनी। वहीं जिन देशों ने धर्म को राज्य और नीति के साथ मिला दिया, वहां विकास की गति धीमी रही, क्योंकि वहां सवाल पूछने की आजादी नहीं थी, प्रयोग करने की जगह नहीं थी। भारत के संदर्भ में भी यह विचार गहराई से लागू होता है। यहां भी हम अगर विज्ञान, शिक्षा और समान अवसरों पर ज्यादा भरोसा करें और धर्म को व्यक्तिगत आस्था तक सीमित रखें, तो समाज अधिक प्रोग्रेसिव हो सकता है। असली समृद्धि तब आती है जब लोग भय और अंधविश्वास से मुक्त होकर सोचते हैं, जब वे मानते हैं कि मेहनत और ज्ञान ही उनका भाग्य बनाते हैं। इसीलिए किसी भी देश का आर्थिक भविष्य उसकी आस्थाओं से नहीं, बल्कि उसकी तार्किकता और जिज्ञासा से तय होता है। और यही वह रास्ता है जो सभ्यता को आगे लेकर जाता है, जब मनुष्य खुद अपनी डेस्टिनी का निर्माता बनता है, न कि किसी ग्रंथ या परंपरा का अनुयायी। इसलिए वक्त आ गया है कि हम भारत में इस अंधभक्ति और बाबा संस्कृति से छुटकारा पाएं। आज हर जगह यूट्यूब से लेकर टीवी चैनलों तक नए नए बाबा उभर आए हैं, जो विज्ञान और मेहनत की जगह तंत्र, चमत्कार और झूठी आध्यात्मिकता बेच रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं का हल पढ़ाई, रिसर्च या स्किल्स में ढूंढने की बजाय किसी बाबा के आशीर्वाद में खोज रहे हैं। यह प्रवृत्ति हमें आलसी, निर्भर और अव्यवहारिक बना रही है। जब समाज अपनी ऊर्जा अंधविश्वास में खर्च करने लगे, तो नए विचार, विज्ञान और इंडस्ट्रियलिज्म का विकास रुक जाता है। हमें यह समझना होगा कि आर्थिक विश्वगुरु बनने के लिए जरूरत किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि ज्ञान, मेहनत और साइंटिफिक दृष्टिकोण की है। जो समाज सवाल पूछता है वही आगे बढ़ता है। जो समाज डरता है और चमत्कारों में विश्वास करता है, वो इतिहास के अंधेरों में खो जाता है। अगर भारत को सच में आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो हमें उन बाबाओं से मुक्त होना होगा जो सोचने की जगह आस्था का व्यापार करते हैं। तभी हम एक ऐसी सभ्यता बन पाएंगे जो सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और विवेकशील भी हो, और जो पूरी दुनिया को सिखा सके कि असली विकास मंदिरों, मस्जिदों या चर्च में नहीं, बल्कि दिमाग में होता है।